हेलो सेलर्स, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इंडियन लर्नर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप मजे में होंगे। अगर आप एक मित्रा के न्यू सेलर हैं और आपको नहीं पता कि रॉन्ग या मिसिंग रिटर्न प्रोडक्ट का क्लेम कैसे करना है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि हम इसमें सारा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सेलर्स, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्लेम की पॉलिसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म रहेगा उस पर आप सेल कर रहे हो, तो उसकी जो क्लेम की पॉलिसी है ना, एक बार आपको जरूर रीड कर लेनी चाहिए, ताकि जो भी आप क्लेम करें वो 100% पास हो। ठीक है, अगर आपका अकाउंट मिंत्रा में पीपीएमपी एम डायरेक्ट या ओमनी मॉडल में है, तो ये जो मैं पॉलिसी आपको बता रहा हूँ वो आपको फॉलो करनी रहेगी, तभी आपके क्लेम अप्रूव होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बता देता हूँ इसका एनेक्सर क्या कहता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एनेक्सर दे रखा है और ये जो पीडीएफ है ना, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। वीडियो एंड होने के बाद आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल वाइज दे रखा है, पॉइंट ऑफ इश्यू, एस्केलेशन चैनल्स एंड सेलर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कंपेंसेशन अंडर दिस पॉलिसी। ठीक है, तो हम बात करेंगे इस वीडियो में रॉन्ग प्रोडक्ट का क्लेम कैसे करना है। तो हम डायरेक्टली उसी पॉइंट में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 आप देख सकते हैं, आरटीएस स्लेश कैंसिल ऑर्डर्स डिलीवर्ड रॉन्ग रिटर्न्स रिसीव अदर सेलर प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों, जब भी आपको रॉन्ग प्रोडक्ट मिले, यानी कि अदर सेलर के प्रोडक्ट रिसीव होते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है कि सेलर सेल नोटिफाइड द डिलीवर ऑफ अ रॉन्ग प्रोडक्ट विद इन 14 डेज ऑफ आरटीएस डिलीवर्ड डेट। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपको रिटर्न रिसीव मिलते हैं रॉन्ग, उसका क्लेम आप 14 दिन के अंदर ही करना है। 14 दिन के बाद आप नहीं कर सकते। अगर आप वो करने जाओगे तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो संडेज और हॉलीडेज होते हैं ना फेस्टिवल के, वो भी डेज काउंट किए जाते हैं। पेमेंट देते वक्त काउंट नहीं किए जाते, लेकिन रिटर्न में ये काउंट किया जाता है। तो ये एक ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके बाद आते हैं, द फॉलोइंग डिटेल्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइड बाय सेलर टू एमडीपीएल। जी हाँ दोस्तों, जो कौन सी डिटेल्स आपको देनी होगी क्लेम करते वक्त, तो सबसे पहले ऑर्डर नंबर, रिक्वायर्ड रिटर्न आईडी, रिटर्न डिलीवर्ड डेट इफ एप्लीकेबल। ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो आपको देनी होगी। उसके बाद गेट पास नंबर या फिर बैग आईडी नंबर आपको देना होगा। उसके बाद सेलर नेम, रॉन्ग प्रोडक्ट ब्रांड नेम, जो रॉन्ग प्रोडक्ट आपको रिसीव हुआ है उसका ब्रांड नेम आपको यहाँ पे एंटर करना है। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। उसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 2, ऑल टिकट्स हैव टू बी लॉग थ्रू अ फ्रॉम अ पार्टनर पोर्टल। जी हाँ दोस्तों, आपको टिकट रेज करनी होगी पार्टनर पोर्टल से, और कहीं से आपको नहीं करनी है, जो कि यहाँ पे पाथ दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 3, इमेज ऑफ द रॉन्ग प्रोडक्ट मस्ट बी सबमिटेड अलोंग विद द टिकट। ठीक है, जो भी रॉन्ग प्रोडक्ट की इमेजेस होगी वो आपको टिकट के साथ सबमिट करनी रहेगी। यहाँ पे दिया गया है, मिनिमम ऑफ 2 इमेज हैव टू बी प्रोवाइडेड। ठीक है, मिनिमम बोल रहे हैं 2 इमेज आपको देनी होगी। आप मैक्सिमम दे सकते हो 3 से 4, लेकिन वो करेक्ट होनी चाहिए। जो डेटा मांगा गया है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। ठीक है, विद द ब्रांड नेम, वहां पे जो रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव हुआ है ना, उसका ब्रांड नेम शो होना चाहिए इमेज में क्लियरली। लेबल ऑफ द रॉन्ग प्रोडक्ट, जो भी लेबल लगे होंगे उसका भी एक फोटो चाहिए होगा। उसके बाद क्लियर इमेज ऑफ द ऑर्डर आईडी एंड द रिटर्न आईडी ऑन द आउटर पैकेज। जो आउटर पैकेज होता है उसके ऊपर जो स्टिकर लग के आता है, तो उसमें रिटर्न ऑर्डर आईडी होती है। ठीक है, वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए फोटो में। इन द एब्सेंस ऑफ द स्टिकर, द सेलर इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड अ क्लियर सीसीटीवी फुटेज दैट shows the delivery of the product without this barcode। ठीक है, उसका वीडियो भी शूट करना है, किस तरह से शूट करना है वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है 4th नंबर का पॉइंट, क्लियर सीसीटीवी फुटेज ऑफ पैकेजिंग द ऑर्डर आइटम फॉर डिस्पैचिंग एंड वाइल अनपैकिंग द आइटम विच द सेलर हैज रिसीव आरटीएस। ठीक है, यहाँ पे फॉरवर्ड का भी आपसे मांगा जा रहा है, लेकिन ये कुछ मैंडेटरी नहीं है दोस्तों। अगर आगे जाके या फिर क्लेम अप्रूव ही नहीं हो रहा है, तब ये फॉरवर्ड का देने की जरूरत है। अदरवाइज जो रिटर्न रिसीव आता है ना, उसका सीसीटीवी फुटेज आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आता है एमडीपीएल सेल कंपेंसेंट द सेलर प्रोवाइडेड एमडीपीएल एग्री टू क्लेरिफिकेशन गिवन बाय सेलर एंड सेलर कंपाइल्ड विद द टर्म्स ऑफ पॉलिसी। ठीक है,
कंपेंसेशन अमाउंट विल बी बेस्ड ऑन द फेयर मार्केट वैल्यू। जो आपको कंपेंसेशन मिलेगा वो फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। Effective claim compensation rate. The compensation amount paid will be at the MDPL sole discretion and may vary from time to time based on the two key factors mentioned above. ठीक है। सेलर, उसके बाद ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, सेलर कैन नॉट प्रोवाइड द सेम इमेजेस और वीडियो मोर देन वंस अक्रॉस ऑल द क्लेम मेड बाय द सेलर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आज एक क्लेम करें उसमें जो इमेजेस आपने यूज की और जो वीडियो यूज किया है वो नेक्स्ट क्लेम में या थर्ड क्लेम में आपको यूज नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो यहाँ पे लिखा है प्रेजेंटिंग द सेम इमेज ऑफ द क्लेम अक्रॉस मेनी टिकट्स विल बी कंसिडर्ड एज अ fraudulent activity and therefore will be dealt with stringent action as a mention in this policy document। ठीक है, आपको गलत कोई भी काम करना नहीं है, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे इसका वीडियो जो रिसीव हुआ है रॉन्ग प्रोडक्ट उसका वीडियो कैसे बनाना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, जब भी मिंत्रा का रिटर्न आता है ना तो कुछ इस तरह से प्लास्टिक के बोरे में आता है, ठीक है। देखने से तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि इसमें रॉन्ग है या सही प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से वीडियो बनाना होगा। जो इस पे जो व्हाइट सील लगा है ना उसमें मास्टर बैग आईडी होती है और गेट पास नंबर होता है, दोनों साइड होते हैं, फ्रंट और बैक साइड में। तो वो आपको सबसे पहले हाईलाइट करवाना है। हाईलाइट करवाने के बाद आपको कटर ले लेना है। कटर लेने के बाद इसका सील कुछ इस तरह से तोड़ना होगा आपको, ठीक है। उससे तोड़ने के बाद ये जो टैग निकला है ना उसको जो फ्रंट और बैक फिर से आपको हाईलाइट करवाना रहेगा जैसे कि हमने यहाँ पे करवाया है, ठीक है। उसके बाद इस बोरे को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको अपने प्रोडक्ट वन बाय वन करके आपको कैमरा के सामने निकालने रहेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट निकाले और ये एक प्रोडक्ट रॉन्ग आया है हमें। तो हमने क्या किया है कि ये जो रॉन्ग प्रोडक्ट है ना उसका पैकेट हमने खोल दिया सबसे पहले, ठीक है। तो उसको पूरा विजिबल किया, मतलब कि पूरा जो उसकी फोल्डिंग थी वो सारी की सारी निकाल दी और उसे ओपन कर दिया। और जो डिफरेंट ब्रांड था, अदर सेलर ब्रांड, वो भी हाईलाइट किया फ्रंट बैक का, ठीक है। उसके बाद इसकी जो पॉली बैग होती है उसमें रिटर्न आईडी मेंशन होती है, वो भी हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। उसके बाद जो बाकी के ऑर्डर्स है वो भी वन बाय वन करके हमने निकाल दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको फोटोज कैप्चर किस तरह से करने हैं। जो ये आप देख रहे हो ना ये सिल टैग है जो आपने कटर से कट किया था, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको फोटोज लेना है, वहाँ पे एमआईडी क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से फोटो लेना होगा। उसके बाद जो रॉन्ग रिटर्न आपके पास रिसीव हुआ है ना तो वहाँ पे रिटर्न आईडी मेंशन होगी उसके पैकेट पे, उसका भी फोटो कुछ इस तरह से ले लेना है। उसके बाद जो रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव हुआ है उसका फुल फोटो कुछ इस तरह से आपको लेना है। उसके बाद सेकंड इमेज लोगे आप रॉन्ग प्रोडक्ट की, वहाँ पे डिफरेंट ब्रांड का लोगो होगा और ये जो एमआरपी टैग है ना वो भी साथ में होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपको फोटोज ले लेनी है। उसके बाद का नेक्स्ट प्रोसेस हम आपको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना रहेगा मिंत्रा का पार्टनर पोर्टल अकाउंट। जैसे आप लॉगिन कर लेते हो उसके बाद राइट हैंड साइड में सपोर्ट का टैब दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे आप जैसे ही कर्सर लेके जाओगे तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आप देख सकते हो, यानी कि थर्ड टैब देख सकते हो, रेज अ टिकट। उस पे आपको क्लिक कर देना है। जिसे आप क्लिक करोगे कुछ इस तरह से टैब आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको सबमिट टिकट पे क्लिक कर देना है। जिसे आप टिक करते हो उसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कॉमर्शियल टाइप। जो आपका मिंत्रा का अकाउंट है उसका टाइप यहाँ पे चूज करना है। जैसे कि यहाँ पे दे रखे हैं पीपीएमपी, एम डायरेक्ट और ओमनी। हमारा अकाउंट है पीपीएमपी में, ठीक है। उसके बाद किस में इशू है, मुझे रिटर्न्स में, रिटर्न्स फाइनेंस कैटलॉग, तो हमें रिटर्न चूज करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सब टाइप दे रखा है इशू रिक्वेस्ट, क्या है रिटर्न में, जनरल क्वेरी है या रेज एसपीएफ क्लेम, हमें सिलेक्ट करना होगा रेज एसपीएफ क्लेम, ठीक है। उसके बाद इशू कैटेगरी, एसपीएफ क्लेम किसमें करना है, तो यहाँ पे भी उसके टाइप अलग अलग दे रखे हैं। तो आपको क्या सिलेक्ट करना है, जो रेलिवेंट हो, ठीक है। जो रिटर्न आपको रिसीव हुआ है उसका रिलेवेंट ऑप्शन आपको यहाँ पे चूज करना है, यानी कि रॉन्ग रिटर्न रिसीव अदर सेलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कौन कौन सी डिटेल्स आपको सबमिट करनी रहेगी, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है, ठीक है। उसके बाद प्लीज इनपुट एनी वन ऑफ द आइडेंटिफायर्स, ऑर्डर आईडी और रिटर्न आईडी और ट्रैकिंग नंबर, तीनों में से आपको एक यहाँ पे मेंशन करना है। जैसा कि मैंने आपको फोटो में बताया था, वहाँ पे रिटर्न आईडी मेंशन थी और ट्रैकिंग नंबर मेंशन था, इसलिए दोनों के दोनों हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर में आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपका रजिस्टर्ड ब्रांड नेम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने हिसाब से
डिस्क्राइब कर देना है इश्यू क्या है, ठीक है? हमने सिंपली यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है हमारा इश्यू क्या है, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे जो आपने फ़ोटोज़ लिए थे ना, वो यहाँ पे अटैच कर देने हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमने फ़ोटोज़ लिए हुए हैं, ये रहे, ठीक है? और ये एक वीडियो भी है जो हमने रिटर्न रिसीव का वीडियो बनाया था, ठीक है? वो भी हमने यहाँ पे अटैच कर दिया। लेकिन वीडियो की फ़ाइल लेंथी होने के कारण वो नहीं ले रहा है। ये बोल रहा है कि 20 एमबी तक ही चाहिए। तो वो आप कैसे दोगे? ठीक है, ज़्यादा उसकी क्वालिटी तो डिक्रीज़ नहीं कर सकते, अगर करोगे तो वीडियो की क्वालिटी में इश्यू आएगा, ठीक है? तो आपको क्या करना है, वीडियो लिंक यहाँ पे लिख देना है और यहाँ पे ड्रॉपबॉक्स की लिंक बना के पेस्ट कर देनी है, ठीक है? इतना करने के बाद आपको चेक बॉक्स पे ऐसे टिक मार्क कर देना है। आप यहाँ पे कंफर्म कर रहे हो कि आपने जो भी एविडेंस दिए हैं, प्रूफ दिए, इमेजेस दिए हैं, वो सारी की सारी करेक्ट है। अगर आप गलत दोगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है। ठीक है? इतना करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद टिकट रेज़ हो जाएगी। उसके बाद आपको रिवर्ट मिल जाएगा मिंत्रा की एंड से 24 टू 48 आवर्स के अंदर। ठीक है? अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो ना तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है हमारी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।